जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। 370 मुक्त कश्मीर में शाह नीति। ग्राउंड जीरो पर शाह संवाद। और कहते थे जब 370 हटाया और 35 से हटाया, कहा आप कश्मीर में अमन आएगा। अगर कुछ नहीं होगा तो ये 28-30 जो मर गए हैं, ये कैसे हुआ? हम तो कहते थे यहाँ अमन है, यहाँ सब ठीक होगा, यहाँ कभी अमन नहीं आएगा। जो लोग खानदानी सियासत करते रहे हैं और खानदानी विरासत जिनकी है, वो कभी नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लोग विकास की धारा में शामिल हों। इसी तौर से अमित शाह जी एक तरह से नए जम्मू एंड कश्मीर के शिल्पकार के तौर से आप देखिए उनको। बदलते कश्मीर की उड़ान। आतंक के अंत का प्लान तैयार। नमस्कार, जी न्यूज़ पर सीधे श्रीनगर से आपके साथ मैं अदिति त्यागी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं और अपने दौरे के पहले ही दिन गृह मंत्री ने आतंकवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक करारा प्रहार किया। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के युवाओं से भी बात की और समझने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के युवा क्या चाहते हैं। गृह मंत्री ने आपको ये भी बता दें, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और साथ ही बीएसएफ के अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की। हाल के दिनों में टारगेटेड किलिंग को देखते हुए गृह मंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिहाज से अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। यानी एक बात साफ है, एक तरफ जम्मू कश्मीर के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार है और दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ आर पार की लड़ाई भी अब तेज हो रही है। आतंक से रण, शाह का प्रण, दहशतगर्दी का द एंड, भ्रष्टाचार पर वार। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में आतंक को हराने का प्लान पेश कर दिया है। और प्लान बिल्कुल साफ है। कश्मीर में अब रोजगार होगा, कश्मीर में अब विकास होगा, कश्मीर में अब अमन होगा और शांति में खलल डालने की कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। मित्रों, एक दावा था कि आतंकवाद बढ़ जाएगा, आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह का यह प्रण ऐसे वक्त में आया है जब घाटी में आम कश्मीरी आतंक के निशाने पर है। आतंकवादी आम कश्मीरियों और प्रवासी मजदूरों की हत्या कर दहशत फैलाना चाहते हैं। एक बार फिर घाटी में 90 के दशक वाला डर फैलाना चाहते हैं। लेकिन गृह मंत्री ने इन लोगों को कड़ा संदेश दिया है। साथ ही कश्मीरी पंडितों, सिखों और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा का खाका भी तैयार कर लिया है। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने सेना, सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस दौरान मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने की रणनीति बनी। बताया जा रहा है कि अब घाटी में न सिर्फ सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां बढ़ा दी गई हैं, बल्कि ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, लेकिन गृह मंत्री ने यह भरोसा और बढ़ा दिया कि कश्मीर में अब अशांति फैलाने वालों की खैर नहीं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर पहुंचे अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में परिवार राज पर भी प्रहार किया और उन लोगों को भी जवाब दिया जो लोग आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बैन को लेकर सवाल उठा रहे थे। 70 साल आपके 3 परिवारों ने ही यहाँ राज करा है। हम तो 2-2.5 साल राज में रहे। 3 परिवारों ने राज किया है। 40,000 लोग क्यों मारे गए? क्या जवाब है आपके पास? और उस वक्त
जिस प्रकार से भावनाएं भड़काने का एक कार्यक्रम बना था, षड्यंत्र था, कुछ विदेशी ताकतें भी वो षड्यंत्र में जुड़ी थी। अगर हम कर्फ्यू न करते तो न जाने कितने बूढ़े बाप अपने युवा बेटों का जनाजा कंधे पर लेकर चला जाए। जम्मू कश्मीर में युवाओं के हाथों में पत्थर थमाए गए, बंदूकें दी गई, उन्हें आतंक के अंधे कुएं में धकेला गया। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि कश्मीर का युवा भटका नहीं है, वो तरक्की की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है। परिवर्तन का वाहक केवल और केवल युवा हो सकता है। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं युवा साथियों, ये बदलाव को कोई नहीं रोक सकता। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद आतंकियों का बेचैन होना स्वाभाविक है, क्योंकि आतंकी जिस बुनियाद पर युवाओं को बरगलाने की साजिश करते थे वो नींव हिल चुकी है। इसलिए अलगाववाद की दुकानें बंद हो गई हैं, आतंक का बोरिया बिस्तर गुल होने लगा है। और इसीलिए पाकिस्तान भी बेचैन है और आतंकियों को भी चैन नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है विकास के उस सफर में जिसकी राह में आतंक की दीवार रोड़े अटका रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंक ने जम्मू कश्मीर को बार बार लहूलुहान किया है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवाद का दुश्मन है, क्योंकि वो तरक्की चाहता है, क्योंकि वो चैन चाहता है, क्योंकि वो विकास चाहता है। और आतंकियों को यही तो रास नहीं आता। गृह मंत्री अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में है और ऐसे में वो आतंक के घाव पर मरहम लगाना नहीं भूले। गृह मंत्री अमित शाह ने नौगांव में शहीद हुए परवेज अहमद डार के परिवार से मुलाकात की और उनका दर्द बांटा। आतंक ने घाव दिया, गृह मंत्री ने मरहम लगाया। मायूस आंखें, गमगीन चेहरा, यह परवेज अहमद का परिवार है। आतंक ने इन्हें जीवन भर ना भूल सकने वाला जख्म दिया है। जून के महीने में आतंकियों ने नौगांव में मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे परवेज अहमद पर गोलियां बरसाई। परवेज खुदा की इबादत करके लौट रहे थे, लेकिन आतंकियों ने उस वक्त भी उन्हें नहीं बख्शा। परवेज को 3 गोलियां लगी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए। शहीद परवेज अहमद डार जम्मू कश्मीर पुलिस में इंस्पेक्टर थे। श्रीनगर में नौगांव इलाके के रहने वाले थे। कानीपोरा मस्जिद में जाते वक्त आतंकियों ने फायरिंग की और वो शहीद हो गए। आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी। आतंक का ये घाव परवेज अहमद के परिवार के लिए कभी नहीं भर सकने वाला घाव है, लेकिन संवेदनाएं दर्द कुछ कम जरूर कर सकती हैं। और शायद इसीलिए अपने कश्मीर दौरे की शुरुआत गृह मंत्री ने परवेज अहमद के घर से की। हल्की हल्की बारिश के बीच गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह परवेज अहमद डार के घर पहुंचे। परिवार वालों से मिले, उनका दर्द बांटा और शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी का भरोसा दिया। आतंकवादी दीवार बनकर कश्मीर की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर रुकने को तैयार नहीं। और ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। गीत संगीत गूंज रहा है, केक काटा गया, खुशियां मनाई गई। और ये खुशी श्रीनगर से शारजाह तक की उड़ान की है। अब कश्मीर से शारजाह जाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पहली बार सीधे विमान से लोग शारजाह तक का सफर कर सकेंगे। बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का, क्योंकि इससे हमें आज पता चला कि गवर्नमेंट हमारे लिए भी बहुत अच्छा कदम ले रही है, सोच रही है। I'm glad because there is a lot of travel related, business related travel to Sharjah, so it's good that they have started this initiative. आतंक का कोई भी वार कश्मीर को झुका नहीं पाएगा। आतंक के प्रहार पर कश्मीर की तरक्की यूं ही चोट करेगी। और ये तो अभी शुरुआत है कश्मीर में विकास के सफर की, कश्मीर में अमन के बहार की। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर की फिजा बदल रही है। आतंक पर जोरदार प्रहार हो रहा है और आतंक खुद को जिंदा रखने के लिए अब निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है। लेकिन आतंकियों की ये चाल कामयाब होने वाली नहीं है। जी न्यूज का भरोसा पुख्ता करते हैं वो कश्मीरी परिवार जिन पर आतंकियों ने हमला किया और उन्होंने इन परिवारों ने अपनों को खोया है। लेकिन फिर भी ये परिवार डरने या झुकने के मूड में नहीं। ये कह रहे हैं ये आतंक से लड़ेंगे भी और जीतेंगे। साहब अब वो नहीं रहे, खुद उनको अल्लाह ताला रहम पर करे। जो भी हुआ गलत हुआ, कश्मीरी थे वो। 1947 में शुरू हुई थी। बिंद्रू साहब जिनकी डेथ हुई है, उनके फादर साहब ने शुरू की थी 47 में। जिसने भी ये काम किया है, जिसने ये काम करवाया है, जस्ट टू क्रिएट अ न्यूज़, जस्ट टू क्रिएट अ बिग न्यूज़। वाहिद एक हिंदू था, जब खेलने जाते थे तो सब लड़के जाते थे, सब अपना खाना लेके जाते थे, मगर मैं अपना खाना लेके नहीं जाता था। मैं उन्हीं का खाना चुरा के खाता था। वो कश्मीर से नहीं जाएंगे, मैं जितने मर्जी फायर कर लें, कश्मीर से नहीं जाएंगे। ये भरोसा कमजोर नहीं, ये उम्मीद बहुत बड़ी है। कश्मीर ने ठान लिया है कि आतंक से आर पार होकर रहेगा। आम कश्मीरी की लड़ाई हथियारों से नहीं, कश्मीर में जिद है, जुनून है और आतंक का कोई प्रहार कश्मीर के इरादे डिगा नहीं पाएगा। जब किसी अपने को गोली लगेगी तो आंखें रोएंगी, लेकिन जज्बा हारेगा नहीं और ये तस्वीर उसी जज्बे की मिसाल है। श्रीनगर में ये कृष्णा ढाबा है, रोज की तरह गुलजार, रोज की तरह खाने की टेबल भरी हुई है, मेजबान मुस्तैद हैं, मेहमान खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीर आतंकियों को रास नहीं आएगी, ये तस्वीर आतंक के आकाओं को बेचैन कर देगी। वो 17 फरवरी 2021 का दिन था जब आतंक ने इस ढाबे पर हमला किया। उस दिन ढाबे पर आकाश बैठे थे, आतंकियों की गोली ने उन्हें छलनी कर दिया। 11 दिन बाद 28 फरवरी को आकाश ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं ये श्रीनगर में एक ढाबा, कृष्णा ढाबा, ये आपको याद होगा सुर्खियों में आया था 17 फरवरी को, जब यहाँ पर आकाश मेहरा को गोली मारी गई थी और बाद में उनकी मौत हो गई थी। तब भी कई सवाल खड़े हुए थे और बीते दिनों में जिस तरह से टारगेटेड किलिंग की गई है, सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स की गई हैं, उसके बाद भी बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आपको लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ ढाबा के मालिक भी हैं। बाजी यहाँ बैठने का दिल नहीं करता है, बस जी काम करने का दिल नहीं करता है। यहीं पर उसकी किलिंग हुई थी, तो अब यहाँ बैठने का दिल नहीं करता है। आपको घर पे बताया गया कि ऐसा हुआ है? जी हाँ, मेरा जम्मू से माल आया था, माल अनलोड कर रहा था, जब फायरिंग की आवाज़ आई तो मैं दौड़ता आया। मैं पीछे काउंटर पे आया वहाँ पर, तो वहाँ देखा यहाँ पर पड़ा हुआ, गिरा हुआ। बेटे की मौत ने रमेश कुमार को हिलाकर रख दिया। जवान बेटे को कंधा देने वाले पिता की दुनिया उजड़ गई। आतंक को लगा होगा कि वो जीत गया, आतंक को लगा होगा कश्मीरियत हार गई। लेकिन आज कृष्णा ढाबा की तस्वीरें आतंक को मुंह चिढ़ा रही हैं। आज इस पिता का जज्बा आतंक को बड़ा पैगाम दे रहा है। मशहूर है, वही मशहूर ने तो मेरे बेटे की वो जान ले ली। आदमी को मशहूर भी नहीं होना चाहिए इतना। आपका मन नहीं किया यहाँ से जाने का? जाए कहाँ, यहीं पैदा हुए हैं, 100 साल हो गए मैं यहाँ पर बैठे हुए, तो जाना क्यों है, जाना किस लिए है? मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, नेशनलिज्म इसे कहते हैं। हम अक्सर लोगों को जिंगोइज्म और नेशनलिज्म के बीच कंफ्यूज होते हुए देखते हैं। नेशनलिज्म ये होता है अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना, अपने रूट्स के साथ टिके रहना, और जैसा भी सर ने कहा कि पैदा भी यहीं हुए हैं और जान भी यहीं जाएंगे। आम लोगों को निशाना बनाकर आतंकी कश्मीर के भाईचारे को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन रमेश कुमार से सुनिए कि कश्मीरियत क्या है और कश्मीर का भाईचारा कितना मजबूत है। हालात अच्छे हैं, देख लीजिए आप, टूरिस्ट बैठा हुआ है, टूरिस्ट बैठा हुआ है, खाना खा रहा है। अगर हालत खराब होते तो टूरिस्ट कैसे आता है?
टूरिस्ट कैसे होता है यहाँ पर? अगर ऐसे हालत खराब हो जाते हैं तो टूरिस्ट कैसे आता है यहाँ? लोकल भी ज्यादा आते हैं। हमारे पास 90% लोकल है। हमारे पास लोकल 90% लोकल है हमारे पास। हर आदमी आके मेरे से माफी मांग रहा है। जो मेरी जो किलिंग हुई है यहाँ पर, उसके बाद ऐसे बंदे आए मेरे पास, भाई यही कहा उन्होंने कि हम कश्मीरियों को माफ करना। आतंक ने इसी कश्मीरियत को तो ललकारा है। आतंकियों ने कश्मीर के इसी भाईचारे पर तो वार किया है। आतंकी जानते हैं कि कश्मीरियत की लड़ाई में हर कश्मीरी साथ है। 1990 से लेकर 2021 तक बार बार आतंक ने कश्मीरियत पर प्रहार किया है। आकाश से लेकर माखनलाल बिंद्रू, सुपिंदर कौर और दीपक चंद्र तक आतंक का हर वार कश्मीरियत पर है। लेकिन पूरा कश्मीर एकजुट होकर आतंक को चुनौती दे रहा है। कृष्णा ढाबा पर आने वाले न हिंदू है न मुसलमान, वो सिर्फ कश्मीरी हैं। जी मीडिया के कैमरे देखकर कश्मीर के एक मुसलमान ने यही पैगाम दिया। I want to say something. मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ, अशफाक है मेरा नाम, और एक हिंदू भाई का रेस्टोरेंट है, ठीक है? तो भाईचारा इसको कहते हैं। मैं मुस्लिम रेस्टोरेंट छोड़ के यहाँ खाना खाने आता हूँ। देखो मैं मुसलमान होके यहाँ खाना खा रहा हूँ। दिस इज ये ह्यूमैनिटी है, ये भाईचारा है। मैं नहीं, ये हमारे फ्रेंड्स हैं। आप देखो कितने कश्मीरी यहाँ पे खाना खा रहे हैं। श्रीनगर से हमारे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। इस वादे के साथ कि गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़े हर अपडेट को जी न्यूज आगे भी आप तक पहुंचाता रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.